सभी लोगों को मरना था। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से कृपा समाधान आप लोगों को मिलता रहे। आज शुक्रवार का दिन हम लोग वचनों को ध्यान करेंगे और आज के लिए जो वचन तैनात कर रखा है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता उसका 32वां अध्याय यानी 32वां भजन संहिता उसका वचन 8। उसका वचन 8 मैं पढ़ता हूँ। देखो, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ओके, छोटी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी को प्रभु अपने सलीब से छिपा कर अपने लहू से शुद्ध कर तेरी आत्मा मुझ में समा कर तेरे बच्चों से तू स्वयं बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाजों पर सदा सर्वदा बनते रहे। आमीन आमीन। प्रभु की महान कृपा से परमेश्वर ने हमें आज इस शुक्रवार के दिन में प्रवेश किया, इसके प्रभु शुक्रगुजार करेंगे। आज हम लोग 32वें भजन संहिता में 32वें भजन के 8वें वचन का आखिरी भाग, ओके, आखिरी भाग में ध्यान करेंगे। यानी मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। दोबारा पढ़ेंगे 32वां अध्याय उसका 8वां वचन, 8वें वचन का आखिरी भाग। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इस पर हमको ध्यान करना है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, एक, और दूसरा और सम्मति दिया करूंगा, सम्मति दूंगा। तो आप सब लोग के बाइबल में आप लोग ध्यान दो, कृपा दृष्टि जहाँ पे लिखा है वहाँ पे एक बिंदी है, एक तारा है, बिंदी। वो तारा नीचे देखो, एकदम नीचे लास्ट में ऐसे नीचे लिखा होगा, एकदम नीचे की तरफ में लिखा है मूल में आँख लगाकर। यानी मैं तुझ पर आँख लगा कर रखूंगा। मूल में मैं तुझ पर आँख लगा कर रखूंगा, मैं यानी मेरी आँखें तुझ पर लगाए रखूंगा और तेरे को सम्मति मैं दिया करूंगा, सम्मति दिया करूंगा। कब परमेश्वर हम पर आँख लगाए बैठेगा? जब हम लोग उपवासी होकर, प्रभु की मर्जी पूरी कर कर, जब हम प्रभु को, जो भी लोग उपवास में होते हैं ना, तो प्रभु की आंखें उस उपवासी पर होते हैं। हालांकि हर एक पर होते हैं, मगर जो प्रभु का बच्चा उपवासी है उस पर ज़्यादा ध्यान प्रभु का रहता है। आँख लगा रहूँगा और सम्मति दिया करूँगा, सम्मति दूंगा। यानी तुमको मैं बताऊँगा कि क्या करने का है, तुझे विचार दूंगा, सम्मति दूंगा, तो मैं विचार दूंगा। इस तरीके से प्रभु कहता है। तो जब भी आप बाइबल में देखो और परखो, जो भी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जिस किसी ने भी उपवास रखा है तो प्रभु उसके उपवास की ओर दृष्टि की है, आंखें लगाई है उसकी ओर, कान लगाया उसकी ओर। हाँ, क्यों? क्योंकि वे उपवासी होकर कुछ मांगते थे। तो इसी कारण से जो भी उपवासी है उनके ऊपर प्रभु क्या करेगा? कृपा दृष्टि रखेगा, यानी अपना आँख लगाए रखेगा। इतना ही नहीं, और क्या देगा? वो सम्मति देगा। इसके लिए हमें उपवास सही में होना ही है, हफ्ते में एक बार ही। ये एक पर्व की तरह मानना चाहिए। इसमें शुक्रवार आते ही खुशी होनी चाहिए। जैसे छुट्टी का दिन आते हम लोग खुशी होती है ना कि हाँ कल छुट्टी है, कल काम पर जाने का नहीं, कल आराम है, तो बहुत खुशी होती है। वैसे शुक्रवार आया तो खुशी होनी चाहिए कि आज मेरा उपवास का दिन है, आज प्रभु मुझ पर अपनी आँख रखने वाला दिन है और मुझे सम्मति देने वाला दिन है। 82 वर्ष से विधवा आशेर गोत्र की पनियल की बेटी अन्ना
के बारे में प्रभु कहता है कि वो दिन रात उपवास रहकर मंदिर को नहीं छोड़ती थी, यानी उसने उसके ऊपर अपनी आंख लगाए रखी थी। तो वैसे ही जो भी उपवास रहते हैं, परमेश्वर उन पर अपनी दृष्टि, अपनी आंख लगाए रखता है। और इतना ही नहीं, वो सम्मति भी देता है। तो उपवास में वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है कि जब उसकी आंख लगी ही हम पर, तो हम क्या बोल रहे हैं वो सुनेगा ही ना, फिर सुनेगा ही वो। इसके लिए चेले पूछते कि प्रभु हम क्यों नहीं कर पाए? हाँ, तो बोलते हैं ऐसी जाति बिना उपवास प्रार्थना के और किसी भी रीति से नहीं जाती। तुम उपवास रहो तो प्रभु की आंखें तुम पर रहेंगी और तुम्हारा लड़ाई फिर प्रभु का लड़ाई हो जाएगा। तुम्हारा संग्राम प्रभु का संग्राम हो जाएगा। वो लड़ेगा, वो करेगा, सब वो ठीक करेगा, क्योंकि वही परमेश्वर है जो सब कुछ ठीक कर सकता है। तो इसके लिए शुक्रवार को हमेशा उपवास होनी चाहिए। एस्तेर भी उसकी शादी के बाद यहूदी लोगों में बहुत हाहाकार मच गया, सब लोग को उनके लोग मार डाल रहे थे। उस वक्त में उसने क्या की? उपवास रही। उपवास रही तो क्या हुआ? प्रभु की नज़र एस्तेर पर थी। इसके लिए जब भी राजा के पास वो जाती थी, राजा को उसको देखकर दया आता था, दया करता था। क्यों? क्योंकि प्रभु उसको, राजा को उसके मन में दया लेकर आया। क्यों लेकर आया प्रभु उसके मन में दया? क्योंकि एस्तेर जो कर रही है वो सही कर रही है। क्योंकि क्यों एस्तेर क्या कर रही है? सही कर रही है क्योंकि एस्तेर उपवास रह के कर रही है। वो उपवास रहकर प्रभु की दृष्टि पहले अपने पर रखी, उसके बाद अपने खुद के पति की, राजा की दृष्टि अपने ऊपर रखी, प्रभु रखवाया। हम उपवास रहकर सबसे पहले प्रभु की दृष्टि को अपने तरफ आकर्षित करना चाहिए। ऑटोमेटिक रखेगा ही वो, क्योंकि वचन ही कहता है ऐसा, वचन ही कहता है ऐसा कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि यानी अपनी आंख लगाए रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इसके लिए जब भी हम उपवास रहते हैं तो ऑटोमेटिक, न चाहते न बोलते, प्रभु की नज़र हम पर आ जाती है। हाँ, लेकिन उसको मन भावुक भावता हुआ उपवास करोगे तो ही। वरना एशिया में लिखा है कि तुम बोलोगे हम उपवास है तो क्यों नहीं देखा, हम उपवास थे तो क्यों नहीं सुना हमारा। तो प्रभु बोलेगा ये मुझे मन भाव उपवास नहीं है। तो उसे चिल्लरगिरी नहीं करने का, सीरियसली उपवास है, सही में सही तरीके से उपवास रहो, भले 3 बजे तक क्यों ना हो। उसमें ज़रा भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। शुद्ध देशी घी यानी शुद्ध देशी घी ही होना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं। क्या होगा मिलावट किया तो? उसमें का जो रुचि है, उसमें का जो श्रेष्ठ है, उसमें का जो बड़प्पन है वो निकल जाएगा, है ना। तो वैसे ही हम भी अगर मिलावट करके उपवास करेंगे तो हम भी वैसे पानी वाला चाय जैसा धीरे धीरे बनते जाएंगे। और पानी वाला चाय कोई पसंद नहीं करता, नहीं, पानी कम। तो हम उपवास 3 बजे तक ही, हम उठते ही सुबह 8 बजे, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक ही उपवास रहते हैं। 3 बजे तक ही बराबर जो प्रभु को पसंद नहीं वो नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए, प्रभु की बात माननी चाहिए, उसकी व्यवस्था पर चलनी चाहिए। उसके बाद प्रार्थना कर हाँ देखो, प्रभु की दृष्टि, प्रभु की आँख तुम पर लगी रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु का वचन कह रहा है दोस्तों। प्रभु की आँख तुम पर लगी रहेगी। इसके लिए उपवास करने वालों सबसे पहले हर शुक्रवार को उपवास करना सीख लो, जान लो। उसके बाद प्रभु के मर्जी के अनुसार हर बुराई को उपवास के दिन त्याग कर उपवास में रहोगे तो प्रभु की नज़र तुम पर रहेगी, उसकी आँख तुम पर लगी रहेगी और वो सम्मति देगा। सम्मति देगा यानी सुझाव देगा तुमको, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे करने से ये ठीक होगा, ऐसे करने से वो होगा। और हम करते करते जाएंगे तो हम जीतते 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 जाएंगे, तो वो सम्मति भी देगा। इस कारण उपवास रहना बहुत ज़रूरी है। उपवास रहने से क्या मिलेगी?
प्रभु की दृष्टि हम पर लगी रहेगी, और दूसरा वो हमें सम्मति दिया करेगा। उपवास नहीं रहेंगे तो प्रभु की आंखें हम पर नहीं रहेगी और सम्मति भी नहीं मिलेगी। तो हम जो अपने मन का जो है वो आप लोग करते जाएंगे, और आगे कभी फंस गए, कभी निकल गए, कभी कभी बैठ गए, कभी उठ गए, कभी गिर गए, हाँ, कभी 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 फंस गए, किसी ने फंसाया, तो सब होते रहेगा। इसके लिए प्रभु की दृष्टि हम पर होगी और सम्मति भी वो हमें दिया करेगा। ऐसी कब मिलेगी स्थिति? जब हम उपवास रहेंगे, तब हमें ऐसी स्थिति मिलेगी। तो उसी प्रकार से भजन संहिता 32वां अध्याय उसके 8वें वचन के दूसरे भाग में हमने अभी ध्यान किया था, वो है कि उपवास रहना, और उपवास रहने से प्रभु की दृष्टि, प्रभु की आँख हम पर लगी रहेगी और वो हमें सम्मति देगा। तो ऐसी स्थिति सदा प्रभु तुम्हें देता रहे, आमीन। अरे प्रभु, जो वचन ने बोया है पिता, सगुना फल बंद कर सुनने में, यीशु के महान नाम से मैं मांगता, सुनकर कबूल कर, आमीन। सभी लोगों को मरनाता अंतिम प्रार्थना करके आप लोग खत्म कीजिएगा। सभी लोगों को मरनाता।